बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। आपको बता दें कि योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, तो वहीं वाराणसी के ऐतिहासिक अर्ध चंद्राकार घाटों को बचाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। सरकार की इस योजना से गंगा के किनारे घाटों को नया जीवन मिलेगा। साथ ही घाटों के सामने उस पार रेत पर पर्यटन और आस्था का नया केंद्र भी उभर कर सामने आएगा। दरअसल पिछली सरकारों ने गंगा के पार इकट्ठी हुई रेत को हटाने का प्रयास नहीं किया था, जिसके चलते गंगा की धारा से काशी के घाटों के किनारे खड़ी सदियों की विरासत ऐतिहासिक धरोहरों पर खतरा मंडराने लगा था। योगी सरकार ने कछुआ सेंचुरी को शिफ्ट करवा दिया, जिससे रेत पर ड्रेजिंग का काम तेजी से चल रहा है और लंबा चौड़ा कैनाल भी बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने और घाटों को संरक्षित करने का काम कर रही है। पिछली सरकारों ने काशी में कछुआ सेंचुरी के बहाने मां गंगा के किनारे दरकते घाटों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। सरकार ने सबसे पहले इस इलाके से कछुआ सेंचुरी को शिफ्ट करवाया, जिसके चलते गंगा पार जमी रेती पर से खनन का प्रतिबंध हटा गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए सन टीवी उत्तर प्रदेश के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज़्यादा जानकारी अरुण मिश्रा जी से लेंगे। अरुण मिश्रा जी, वाराणसी में अब पर्यटन को नई उड़ान मिलने जा रही है। अरुण मिश्रा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी 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 जी, अरुण मिश्रा जी, वाराणसी में पर्यटन को अब नई उड़ान मिलने जा रही है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जो कछुआ सेंचुरी बनाने का काम था वो तो कर दिया गया था जी। लेकिन उसके साथ ये जो घाट और इमारतें थे उनको संरक्षित किए जाने की तरफ ध्यान नहीं दिया है, जिसको लेकर के लगातार वैज्ञानिकों ने भी सलाह दी थी और पर्यावरण व गंगा पर काम करने वाले लोगों ने भी सलाह दी। ऐसा नहीं तो मध्य में अर्धचंद्राकार स्वरूप जो बालू का जमाव है वो निश्चित तौर पे आगामी समय में ऐतिहासिक धरोहर जो गंगा के घाटों में मौजूद गंगा सभी कटान में लगातार वृद्धि होगी। एक जहाँ जो काशी है, वाराणसी है, काफी एक तरीके वैश्विक स्तर पर शुरू से है, न सिर्फ आधुनिक युग में वो प्राचीनतम काल से एक तरीके से शिक्षा संस्कृति का केंद्र और धार्मिक के रूप में प्रचलित रहा है, चाहे बौद्धिक या हिंदू संस्कृति के रूप से देखा जाए तो उसका महत्व रहा है। और यहाँ पर से जब से नरेंद्र मोदी उन्होंने चुनाव जी। अरुण मिश्रा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल है, पीएम मोदी की काशी चमकाने का प्रयास भी सीएम योगी कर रहे हैं और आगामी विधानसभा जो चुनाव होंगे, क्या वो भी एक इससे जुड़ा हुआ माना जा सकता है इसे? निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि एक तरफ जहाँ जो प्रतिपक्ष हो या विभिन्न जो मीडिया चैनल्स हों या अन्य लोग हों, उनके बीच उत्सुकता इस बात को लेकर के चल रही है कि मोदी योगी के बीच में कोई टकराहट है या कोई विरोधाभास है। वहीं दूसरी तरफ योगी पूरी तरह से सतत रूप से प्रयत्नशील हैं। एक तरफ जो कोरोना से लेकर के उपजी जो समस्याएं हैं आम जनमानस की, उसको निस्तारण करने में, तो दूसरी तरफ वो जितना ध्यान अयोध्या पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान वो काशी की तरफ भी दे रहे हैं। और इसी पर ध्यान देते हुए उन्होंने नया जो निर्णय लिया है उसके तहत एक तो वहां पर जो बालू का जमाव है उसके माध्यम से जो राजस्व की प्राप्ति होगी 50% काम उससे पूरा किया जाएगा। उसके अलावा 50% राज्य सरकार लगाएगी और काशी में जो गंगा के स्वच्छ निर्मल करने का अभियान है उसे पूरा किया जाएगा। जो वहां के किनारे की जितने भी संरक्षित धरोहरें और घाटे हैं उनको पूर्ण रूप से जो विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें इस बात का भी प्रयास किया जा रहा था कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह पैराग्लाइडिंग होता है और जिस तरह से बोटिंग के काम होते हैं, जो कि आपने गोवा में अन्य विकसित पर्यटक स्थलों पर देखा होगा, उसको पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है। कॉरिडोर का काम चल ही रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास का क्षेत्र, तो पूर्ण रूप से उनका ध्यान मोदी जी के जो लोकसभा क्षेत्र काशी को विकसित करने की तरफ और यहाँ
के पर्यटन के साथ साथ आवागमन की सुविधा को विकसित करने की तरफ ध्यान लगा हुआ है। तो ये जो बाहर की खबरें हैं और उसके भीतर का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल अलग होता है। भाजपा में ये शुरू से रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। जी। तो कौन जी इस बात को मानना होगा कि निश्चित तौर पर योगी जी एक तरफ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में सामंजस्य और समन्वय का सतत रूप से प्रयत्न और कार्य चलता रहा है। और विगत दिनों में जिस प्रकार के घटनाक्रम घटित हुए, एक सतत प्रक्रिया के तहत ही निश्चित तौर पे कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जो 2022 के चुनाव के विषय हैं, और दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल में 6 रिक्त स्थान है उसकी भी बात है, और कुछ एक अधिकारियों को जो रिटायर्ड अधिकारी हैं जो इसमें जो भेजे गए हैं या उनको कार्य सौंपा गया है उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात को लेकर के जो विषय हैं, उन सभी विषयों पर और चुनाव की तैयारियों के विषय पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे दिल्ली पे गए हैं और उस पर चर्चा भी हो रही है, उसके अनुरूप कार्य भी किए जा रहे हैं। और कई छोटे बड़े दल हैं, चाहे निषाद हो या राजभर के हो या रुपया पटेल हो, उनको भी एडजस्ट करने की बातें हैं। तो इस तरह से संगठनात्मक रूप से जो पार्टी को चाहिए या सरकार को चाहिए उसके प्रयत्न जारी हैं। और दूसरी तरफ विकास के तौर पर अगर देखा जाए तो गंगा को स्वच्छ, निर्मल और एक तरीके से पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के साथ ही तो काशी के क्षेत्र, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार सृजन और मुहैया कराए जाने का प्रयास योगी की तरफ से पूर्णतः रूप से योगी सरकार करने में तत्पर दिखाई दे रही है। जी कमल जी, धन्यवाद अरुण मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि काशी में पर्यटन के विकसित होने के आयाम हैं वो शुरू हो गए हैं, जिससे पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। पीएम मोदी की काशी को चमकाने का सीएम योगी आदित्यनाथ अब प्रयास शुरू कर दिए हैं।